लोग, हम का मतलब हम भारत के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध कोई नहीं, हम भारत के लोग। भारत किससे बनता है? हमसे, मुझसे और तुमसे। इसमें मैं नहीं है, एरोगेंस नहीं है, हम हैं। मैं तुम सब लोगों को मिलाकर के हम भारत के लोग बनता है। तो हमारा संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो हमारा देश होगा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे। समाजवादी का मतलब कि सब बराबर होंगे, आप भी बैठे हैं तो हम भी बैठे हैं, समाजवाद आएगा। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, जहां हिंदू को भी उतना ही हक होगा, यहां मुसलमान को भी उतना ही हक होगा। भगत सिंह फांसी पर चढ़े तो उनके साथ मुस्लिम भी चढ़े, ये किसी एक का राष्ट्र नहीं होगा। हमारा संविधान क्या कहता है? पंथ निरपेक्ष होंगे हम। हमारा संविधान कहता है कि हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसी एक नागरिक की बात नहीं की गई है हमारे संविधान में, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। किस न्याय की हमारा संविधान बात करता है? जो समाज में न्याय हो, सामाजिक स्तर पर छुआछूत ना हो। आपने देखा होगा पहले होता था कि जो हमारे एससी भाई होते थे, एक गिलास में, एक घड़े में पानी नहीं पी पाते थे। अंबेडकर जी जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो दलित थे, वो नीची क्लास के थे, तो उनको अलग बैठाया जाता था, उनके पानी के लिए घड़ा अलग रखा जाता था। तो हमारे यहाँ छुआछूत नहीं होगी, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा। आपने देखा होगा जब से हमारा देश आजाद हुआ है, आज एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री है, तो कल जवाहरलाल नेहरू भी थे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, राजनीतिक न्याय होगा। आप देखते होंगे कि एसटी समाज का भी विधायक होता है, जनरल का भी होता है, और हमारी महिलाओं को भी हक दिया जाता है। राजनीतिक न्याय होगा, कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, ऊंचे से ऊंचे पद पे जा सकता है। आज आपके मन में ये नहीं होगा, अगर आपके मन में है कि हमें मेहनत करनी है, अपने समाज के लिए बात करनी है और आपको पॉलिटिशियन बनना है, तो आपको कोई ये कह के रोक नहीं सकता कि आप महिला हैं, कोई आपको ये कह के नहीं रोक सकता कि आप अछूत हैं, या आप एसटी समाज से आते हैं, या आप जनरल कास्ट के आते हैं, या आप पंडित हैं, या आप ठाकुर हैं, या आप मुस्लिम हैं। कोई कह सकता है आज? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि हमारा देश एक संविधान से चलता है। ठीक है, हमारा संविधान में क्या कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए हम विचारों की बात कर सकते हैं, हमारे जो मन में है हम व्यक्त कर सकते हैं उसकी। हमें विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, हम जिस भी धर्म को मानने वाले हैं वो धर्म को मान सकते हैं। उपासना की स्वतंत्रता, हम पूजा करना चाहें तो हम पूजा करेंगे, हम नमाज पढ़ना चाहें तो नमाज पढ़ेंगे, कोई रोकेगा नहीं। इसकी हमें स्वतंत्रता कौन देता है? हमारा देश का संविधान देता है, जिसके जरिए हमारा देश, हमारा मुल्क चलाया जाता है। इसे आपको समझने की जरूरत है। और हमारे संविधान में कहा गया तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा हो और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये नहीं कहा गया कि आपके ऊपर थोपा जाता है। संविधान में कहा गया कि इसको हम आत्मार्पित करते हैं, अपने ऊपर स्वयं लागू करते हैं। तो आपको अभी इसको समझिए और अपने मन में ये बैठाइए कि हमें संविधान के प्रति जागरूक होना है, और इसमें जो बताया गया है, हमें सामाजिक न्याय की बात की गई है, तो कोई हमसे कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, हमारे हक को कोई छीन नहीं सकता। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप अपना संविधान पढ़ेंगे। तो कुछ बहुत समझ में आया आपको? तो मेरे साथ पीछे पीछे संविधान दोहराइएगा प्रस्तावना।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय संविधान। तो साथियों, आप जिस मुल्क में हैं, ये मुल्क भगत सिंह का मुल्क है, चंद्रशेखर आजाद का मुल्क है। तो आपकी आवाज में बुलंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम उस मुल्क में जन्मभूमि है हमारी, जिसमें लोग शहीद हो गए। भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब वो उनको फांसी चढ़ने वाली थी, तब उनका वजन 4 किलो बढ़ गया। इस खुशी में बढ़ गया कि वो अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं। तो आप जब अपनी प्रस्तावना को पढ़ें, अपने देश के बारे में सोचें, तो आपके अंदर ये आना चाहिए कि आप किस देश के निवासी हैं। आपका जन्म किस देश की मिट्टी में हुआ है? उस देश की मिट्टी में हुआ है जहां पर लोग फांसी पर चढ़ गए। किसकी आजादी के लिए? हमारी और आपकी आजादी के लिए। हमारा आपका कर्तव्य है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देकर के गए हैं, इसकी हम और आप रक्षा करेंगे। एक व्यक्ति, आप सोचिए कितना समय वो कठिन रहा होगा कि आज हमें और आपको कोई रोक नहीं सकता स्कूल आने से, विद्यालय आने से, शिक्षा लेने से। वो समय था जब अम्बेडकर जी को बाहर बैठा दिया जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं मिलता था। तो उन परिस्थितियों में जो आदमी पढ़ा और विदेशों में जाकर के एक नहीं 3 PhD हासिल की, तब ये ऑनलाइन का जमाना भी नहीं था, ना सोशल मीडिया थी कि जिसके जरिए पता चलता कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चलती है। आपका ये स्कूल खुला होगा तो प्रचार हुआ होगा कि स्कूल खुला है, आप लोग एडमिशन लीजिए। आपको किसी ने बताया होगा। आप सोचिए कि उस समय में अम्बेडकर जी विदेश गए और वहां से PhD की डिग्रियां हासिल की। तो वो समय बहुत कठिन था और उस समय में भी जो लोग लड़ गए उनका नाम हो गया। और ये जो आप लोग हैं, आप अपना देश बनाएंगे, अपना देश गढ़ेंगे। आप सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ रहे, विद्यालयों में नहीं पढ़ रहे, लोग खेती नहीं कर रहे हैं, वो इस समय में भी अपना देश गढ़ रहे हैं। गढ़ रहे हैं या नहीं गढ़ रहे हैं? तो आपकी आवाज में बुलंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो भारत माता की जय! भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! देखो साथियों, हम एक संविधान के सिपाही नाम का प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी देश की जनता है, इसको एक जागरूक नागरिक में तब्दील किया जाए। वो तब्दील कैसे होंगे? जब आपको पता होगा कि आपका संविधान क्या कहता है, आपके हक क्या हैं, आप अपने संविधान के लिए कैसे लड़ेंगे, आपको संविधान के द्वारा हक क्या दिए गए। हम लोग लोगों के साथ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक संविधान की सिपाही जो है हमारी, इसकी एक शपथ हम लोग लेते हैं। तो आप लोग खड़े हो जाइए एक बार, और आपकी आवाज में वो बुलंद आवाज होनी चाहिए कि लोग सुने चौराहे पर। तो नहीं, ये लगना चाहिए कि आप सिर्फ छात्र नहीं है, संविधान के सिपाही तैयार हो रहे हैं। आप संविधान के सिपाही हैं या नहीं हैं? आपके संविधान ने जो हक दिया उसके लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो साथियों में से साथ आप दोहराइए, हम संविधान के सिपाही संविधान को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं अपने संपूर्ण जीवन में संविधान की मूल अवधारणा को अपने भीतर
जीवित रखेंगे, उसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। हम संविधान के सिपाही संविधान की रक्षा के लिए बड़े से बड़े लोगों से टकरा जाएंगे। जो हमारे सामने होगा अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे हम संविधान के सिपाही हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो साथियों, आप संविधान के सिपाही बन रहे हैं, आप सिर्फ एक छात्र नहीं हैं। आप इस चीज को समझिए कि हम किस लड़ाई पर और क्या बना रहे हैं। हम देश की जनता को सिर्फ जनता नहीं, एक जागरूक नागरिक तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप उसके सिपाही हैं। आप देश को गढ़ रहे हैं। आप आने वाले समय में राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, कोतवाल होंगे। तो आप जब इन पदों पर हो तो आपके मन में एक भावना होनी चाहिए कि हम किस मुल्क के सिपाही हैं, किस मुल्क में हम जन्मे हैं। उस मुल्क में जन्मे हैं जहां बाबा भीमराव अंबेडकर हुए, जहां भगत सिंह हुए, जहां गांधी जी हुए, जो लाठी तो रखते थे लेकिन अहिंसा की बात करते थे। तो इस चीज को आपको समझना होगा। और साथियों, इस चीज को आप समझिए। और मैं आपको एक नारा लेकर के जाता हूं। आप क्या कहेंगे? सिर्फ मैं, ठीक है? मैं बोलूंगा, आप कहेंगे मैं। संविधान का सिपाही बनेगा कौन? रानी लक्ष्मीबाई बनेगा कौन? भगत सिंह बनेगा कौन? संविधान का सिपाही बनेगा कौन? संविधान की रक्षा करेगा कौन?